उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम फिरता दाने दाने नु, सर्व कला सतगुरु साहिब की हरि आए हरियाणे नु। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी भगवान जी के सानिध्य में इंदौर जिले में विशाल सत्संग समारोह। संकट मोचन कष्ट हरण हो, मंगल करण कबीर आ गए शरण तेरी। पहले तो मोह ज्ञान नहीं था, प्रेम बनाना तेरे तकसीर के आगे शरण तेरी। संकट मोचन कष्ट मंगल करण कबीर आगे शरण तेरी। संकट मोचन मंगल करण कबीर। जौनी मालिक ने सिकंदर लोधी के सिर पे हाथ रखा, उसका जलन का रोग तुरंत समाप्त हो गया, जैसे क्विंटल टनों वजन हट गया। बोलो सतगुरुदेव कबीर भगवान की जय। अब दिल्ली के सम्राट सिकंदर लोधी आए मित्र प्रबंधिकार अपराधी हो, और एक बात और है कि भारतवर्ष का सम्राट दिल्ली का बादशाह, उसमें भारत बहुत बड़ा था। अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान, ईरान तक ये भारत एक ही था, और दिल्ली का बादशाह सबका कंट्रोल होता था। छोटे छोटे नए गाँव दुनिया का काल का। तो रामानंद जी विरस होकर के उनके इस बात को माना था। तो रामानंद जी ऐसे गुरु और शिष्य का केवल निर्वाह कर रहा था, उसको आत्मा से पता था। रामानंद खड़े हो गया, क्यों बात हो गया, और सिकंदर लोधी को सीने से लगा दिया, बेटा मेरे से गलती होगी, मुझे क्षमा कर देना, मैं बहुत निगुमा था, मेरी आंख खुल गई। उसके बाद रामानंद जी ने किसी भी जीव के प्रति कोई घृणा नहीं रखी। तो फिर सिकंदर लोधी ने कहा कि भगवान ऐसे अच्छे विचार आपके और ऐसे महापुरुष, तो क्यों उनका कभी विश्वास दृढ़ हो गया था कि वैद्य और तंत्र मंत्र करने वाले ऋषियों से ठीक हुआ, और महापुरुष ने तो ठीक कर दिया थी। परमात्मा आई और मेरे सामने जीवित कर दिया। तो उन्होंने कहा कि परवरदिगार एक बार दिल्ली चलो, आप दिल्ली चलो दादा, वहां तो आग लगी पड़ी है। एक मनियार था, मनियार समझते होंगे, पहले चूड़ी पहनाते थे, गाँव के खुली हाथी से इसको मरवाएंगे। वो एक ऐसा दंडित स्थान बना रखा था, राजा बैठता था एक ऊंचे से मकान पर, जैसे कि स्टेडियम में नीचे ही गया, हाथी दबा गया और पहलवान कहीं गिरा। अब परमात्मा ने ये सोचा कि इस पहलवान को दंडित करेगा, ये मूर्ख सिकंदर लोधी है तो सत्तर पाँव और नहीं ऐसा। तो कहते दान इतना अनिवार्य है भक्ति में, जैसे मंत्र आपको दे दिए तो बीज बो दिया, और बीज बोने के बाद खेत में सिंचाई नहीं, खाद नहीं डाला तो किसान के खटेगा नहीं। इस प्रकार नाम लेकर के आप नाम की हिम्मत करके देखो, क्योंकि यहाँ तो खुली किताब है, और आप लोग भगवान के नाम, और भगवान फिर अपने बच्चों के लिए कहीं खर्च करेगा तो फिर उसका कई गुना फल मिलता है। और ये दान आपको इतना लाभ देगा आप सोच भी नहीं सकते। पहले आप दान करते थे, पता नहीं कहीं दान भी कर देते थे, वो आपको मिलता अवश्य। गाड़ी में चलता है और
अलग से कमरे में रहता है, एसी लगा हुआ है उसके लिए, और खाने के लिए समय पर जांच होती है डॉक्टरों से, वेटरनरी सर्जन से। उसका ड्राइवर आदमी होता है और उनका मालिक किसी चीज पर बैठ कर चल रहा होता है। तो उस पंकर्मी प्राणी ने तीसरी जन्म जन्मांतर में खूब दान किए, भंडारे दिए, कम्बल जो नहीं मिला। यदि वो शास्त्र और साधना गुरु के अनुसार पूरे संत के माध्यम से सभी कुछ करता तो मनुष्य जीवन बहुला कबीर कर्म, यानी कर्म माने कृपा रहे। कबीर परमात्मा की रहमत का प्रसाद रूपी योग बहुला, ये सारे उसके आशीर्वाद से हम आज विद्यमान है। हम गए थे वहां पर, हम वहां गए थे, अब 2-3 बार देख रहे हैं, सब को भी लेकर गए ताकि आने वाले समय में तो प्रत्यक्ष दृष्टा मेरे साथ गई थी भक्त अपने भाई बहनों को विश्वास दिलाएंगे कि संस्कृत ऐसा है, हम देख रहे थे। तो बिजली खान पठान का शेष हो गया। और काशी के जो पंडित जी थे, इन ब्राह्मणों ने एक अफवाह फैला रखी थी कि जो मगर मरेगा वो बूढ़ा बनेगा, क्योंकि उस मगर की पृथ्वी को भगवान शंकर जी ने साथ ले रखा है। महादेव बनेगा उनको देखी जूनी में गाँव और साथ में उस मगर के साथ से दरिया बहा करती थी, उसका आमी नदी नाम था। अभी है वो दरिया, अभी है लेकिन सूखी है, थोड़ा पानी चलता था। तो वह कभी सूख गई थी। कहते भगवान शिव ने उसको श्राप दे दिया, उसका पानी खत्म और वो सूखी गई थी। उस मगर के नीचे का पानी खराब है, हम नहीं खा सकते। ये समस्या उनको बनी रहती थी। उधर से परमात्मा कहा करते थे कि भी जो आपके धर्मगुरु कह रहे हैं कि जो अगर मरेगा वो गधा बनेगा, नरक में जाएगा, और जो काशी में शरीर छोड़ेगा वो स्वर्ग में जाएगा। परमात्मा कहा करते थे कि उत्पन्न करने वाला परमात्मा जल पर ऐसे बैठ के जैसे थल पर बैठा करते, हथकड़ी और बेड़ी और राधा डरता, ठीक है गोली मारो, गोली मारे, तीर मारे, एक निजा वाले की घूमो जाओ ऊपर को फिर कहने लगे भाई नहीं मात बनी, तोप लाओ, तोप के गोले और 12 घंटे आ गए सर तेरी या गिद्दड़ वाली रात 84 आन गिरा हूँ जेरे में। गिद्दड़ वाली रात 84 आन गिरा हूँ जेरे में। ऊंची ऊंची लाई छलांग यत्न किए बहु तेरे में। ऊंची ऊंची लाई छलांग यत्न किए बहु तेरे में। काम क्रोध अहंकार लोभ की मोटी लगी जंजीर के आ गए शरण तेरी। संकट मोचन कष्ट हरण हो मंगल करण कबीर के। संकट मोचन कष्ट हरण हो मंगल करण कबीर। तो जन की पीर के आ गए शरण तेरी। संकट मोचन कष्ट मंगल करण। महिमा अद्भुत है। ऐसा पहला भंडारा है जो 24 घंटा चलता है, मैंने उसको 1 नंबर दे रखा। संत जी के, रामपाल जी के शिष्य आश्वासन से हमको कहते हैं कि कितने भी लोग आ जाए भेज दीजिए, 24 घंटे हम खिलाएंगे। असली सनातन के हितैषी संत रामपाल जी महाराज जी
मैं अपनी तरफ से और अपनी सहारनपुर जिले की आई हुई पूरी टीम और भक्तों की तरफ से मैं तो बहुत बहुत उनका धन्यवाद करना चाहूंगी। उन्होंने इतनी सुंदर व्यवस्था, उनके सभी जितने भी यहाँ पर सेवा कर रहे हैं, बहुत ही सुंदर व्यवस्था और समय समय पर पूरी सफाई का ध्यान, पानी की व्यवस्था बड़े मन से की जाती है। उनके इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करूंगी। भाई एक तो होता है सेवा करना कि भाई किसी भी प्रकार में अपनी फॉर्मेलिटी कंप्लीट कर रही है, लेकिन यहाँ पर जो श्रद्धालु है उनका स्वभाव कैसा है और भोजन का स्वाद कैसा है, ये भी हमारे दर्शकों को। देखिए भैया, भोजन का स्वाद तो मैं जितनी उसकी तारीफ करूँ वो कम है, और प्रसाद है ये, मैं तो भोजन नहीं कहूँगी। सुंदर खाना है, बहुत बढ़िया, बहुत स्वादिष्ट खाना है और निःशुल्क है, सबसे बड़ी बात है। और जितने भी सेवादार लगे हैं यहाँ, उनकी कार्यशैली देखकर तो बहुत आत्मनिर्भर, बहुत सुंदर लगता है। बहुत साफ सफाई की व्यवस्था है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी व्यवस्था है, बहुत बढ़िया। भोजन बहुत अच्छा लगा। मैं अरविंद सिंह हूँ और यहाँ नव अयोध्या में जो 6 भंडारे चल रहे हैं, इसका दायित्व हमारे ऊपर है और भंडारे का हमने प्रसाद ग्रहण किया। हमको जो सबसे अच्छा इसमें लगा कि प्रसाद में बहुत रोटी राम, सब्जी राम, दाल राम, हलवा राम, तो हर चीज में राम। वो जो उनका बोलने का अंदाज है प्रेम भाव का, कि आदमी अगर भक्त एक रोटी एक पूरी खाना चाहता है तो वो 2 रोटी खा जाता है उस भाव में। ये हमको सबसे सुंदर लगा, सबसे अच्छा लगा कि कितनी भी भीड़ आ जाए, किसी के ऊपर कोई दिक्कत नहीं, किसी के जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ और आप सब भक्तों के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आज इतना बड़ा आयोजन यहाँ पर छोटी सी सूचना पर यहाँ पर आए और अपने गुरु के प्रति इतना आदर, आपने सम्मान दिया, उनका मतलब सत्संग में भाग लिया और सत्संग का लाभ आपने यहाँ पर लिया। यहाँ पर सब यहाँ पे जो भक्त लोग हमारी दीदी विष्णुदास जी और उनकी पूरी टीम यहाँ लगी रही और पूरा उन्होंने अच्छी व्यवस्था यहाँ पर करी और हमसे भी जो कुछ हो सकता है हमने भी फिर भी मतलब कहते हैं जो छोटा जो काम है वो हमने सब जो हो सकता था वो हमने करने का यहाँ पर प्रयास किया। और मैं आप सबका, आप हमारे क्षेत्र में आए, क्षेत्र की जनता की ओर से आपका भी स्वागत करता हूँ और आप इतने शांति से, इतने धैर्य से और इतने अनुशासन से यहाँ पर सत्संग में भाग लेते हैं। मैंने देखा जब आप आ रहे थे रोड से, जब गाड़ियाँ पार्किंग में खड़ी थी, सब लाइन बंद होकर आ रहे थे। इतना अनुशासन, मतलब मेरे ख्याल से जीवन में अगर इतना अनुशासन आ जाए तो पूरे लोगों का जीवन ही बदल जाता है। और महाराज जी ने कई लोगों के जीवन में परिवर्तन किया है। जो लोग दारू पीते थे, जो दूसरे कामों, गलत कामों लगे थे, महाराज जी के सत्संग सुनकर और महाराज जी के आशीर्वाद से वो आज सब अच्छे सारे, मतलब यहाँ मैंने देखा है कि दहेज प्रथा से लेके यहाँ पर दारू से लेके मांस वगैरह से लेके सब छुड़ाने का काम होता है। सब जो इस सत्संग में आ जाता है, महाराज जी के चरणों में आ जाता है, वो सारी बुराइयों से मुक्त हो जाता है और महाराज संत महाराज के सानिध्य में अपना जीवन समर्पित कर देता है। तो मैं इसे महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ और हम सब तो गुरु महाराज का हमेशा आशीर्वाद मिलता है। हमारे
भीड़ अगर कोई होती, कोई दूसरे आयोजन में होती राजनीति, तो वो इतना बदल न मचता और ये होता। पर यहाँ पर इतनी शांति से आते हैं, आप अपने गुरु के प्रति इतनी श्रद्धा रखते हैं। मैं इस श्रद्धा को प्रणाम करता हूँ। हमेशा आप महाराज जी के बताए मार्ग पर चलें और पूरे दुनिया को भी इस मार्ग पर ले जाएं। ये मेरी आप सबसे प्रार्थना। आपने जो सम्मान किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। कबीर के संकट मोचन कष्ट हरण हो मंगल करण कबीर के। गुप्त रूप में सर्व काम सार के जो भी विपता आन पड़े। गुप्त रूप में सब काम सार के जो भी विपता आन पड़े। एक दिन दर्शन देने होंगे दीन दयाल नो नहीं सरे। एक दिन दर्शन देने होंगे दीन दयाल नो नहीं सरे। तुम बिन पापी नहीं तेरे मेरा अवगुण भरा शरीर के आ गए सर। संकट मोचन मंगल करण कबीर के आगे शरण तेरी। संकट मोचन रजा तेरी से दादू नानक जी का सतलोक में वास हुआ। रजा तेरी से दादू नानक जी का सतलोक में वास हुआ। 100% उत्तर की ने जब धर्मदास के विश्वास हुआ। 100% उत्तर की ने तब धर्मदास के विश्वास हुआ। भगत के कारण खवास होया जगी सुल्तानी की तकदीर के आ गए शरण के। संकट मोचन करण कबीर के आगे। संकट मोचन कष्ट हरण हो मंगल कबीर के आ गए। पावचनों के लालच में या बंदर आड़ी मूछ गई। पावचनों के लालच में ये बंदर वाड़ी मूछ गई। मूछ खुले ना जान बचना ऐसा अब ये कौन भई। मूछ खुले ना जान बचना ऐसा अब यह कौन। रामपाल सतगुरु शरण लई खाई शब्द दूध की खीर के आगे शरण तेरी। संकट मोचन करण कबीर के हाथ। संकट मोचन कष्ट हरण हो मंगल करण कबीर आ गए शरण तेरी। पहले तो मोह ज्ञान नहीं था प्रेम बनाना तेरे में। पहले तो मोह ज्ञान नहीं था प्रेम बनाना तेरे। दीन जान के माफ कीजिए खता हुई बिन मेरे में। दीन जान के माफ खता हुई बिन मेरे में। अणगिण अवगुण भरे मेरे में। माफ करो तकसीर के आगे शरण तेरी। संकट मोचन कष्ट मंगल करण कबीर आगे शरण तेरी। संकट मोचन मंगल करण कबीर के आगे शरण तेरी। या गिद्दड़ वाली रात 84 आन गिरा हूँ जेरे में। गिद्दड़ वाली रात 84 आन गिरा हूँ जेरे में। ऊंची ऊंची लाई छलांग यत्न किए बहु तेरे में। ऊंची ऊंची लाई छलांग यत्न किए बहु तेरे में। काम क्रोध अहंकार लोभ की
मोटी लगी जंजीर के आ गए शरण तेरी। संकट मोचन कष्ट हरण हो मंगल करण कबीर के। संकट मोचन कष्ट हरण हो मंगल करण कबीर। आप हमारे क्षेत्र में आए, क्षेत्र की जनता की ओर से आपका भी स्वागत करना।